मनुष्य इतनी जद्दोजहद करके आखिर ढूंढ क्या रहा है? क्यों वो पॉलिटिशियंस, व्यापारियों की, सेलिब्रिटीज़ की चमचागिरी करता है? क्यों उसे सोशल मीडिया पर फेमस होना है अल्टीमेटली? उसकी हर एक इच्छा, हर एक डिज़ायर या हर एक एक्शन के पीछे का मूल कारण क्या है? क्या है उसका क्लासिफिकेशन? क्यों वो ऐसी हरकतें करता है? किसी भी लिविंग एंटिटी की फंडामेंटल नीड्स क्या है? फंडामेंटल बेसिक नीड्स एकदम। हमें वैसे तो भौतिक संसार की पढ़ाई में और सिनेमास के द्वारा भी ये बताया गया है कि रोटी, कपड़ा और मकान हमारी बेसिक नेसेसिटीज़ है। मगर आप प्रीवियस वीडियोस चेक कर सकते हैं या आप भगवद गीता का फर्स्ट और सेकंड चैप्टर तक पढ़ सकते हैं, तो आप इतना तो कन्विंस हो ही जाएंगे कि आपकी शरीर नहीं है, शाश्वत आइडेंटिटी नहीं है ये आपकी। तो रोटी, कपड़ा और मकान जो है हमारी टेम्पररी नेसेसिटी हो सकती है और है भी, मगर बियॉन्ड रोटी, कपड़ा और मकान हमारी बेसिक नेसेसिटी क्या है? एक टेम्पररी शरीर की नहीं, एक शाश्वत जीव की फंडामेंटल नेसेसिटी क्या है? अब जो डिस्क्रिप्शन मैं आपको देने जा रहा हूँ वो किसी भी टेम्पररी या मैन मेड कल्ट के द्वारा नहीं आ रहा है, जो आपको स्लेवरी, मांसाहार और बहुत सी सारी इमोरल एक्टिविटीज़ करने को अलाउ करता है, जो आपको हेवन में फीमेल्स, फूड और अल्कोहल का लालच देता है और इटर्नल हेल फायर का डर भी देता है। ऐसे किसी कल्ट से ये इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही है। ये एक जीव की शाश्वत फंडामेंटल नीड्स है, जिसके पीछे जीव विविध चीज़ें करता रहता है, बदल बदल के। अब हमारे मेन डिस्क्रिप्शन पे आते हैं। हम कोई भी जीव, चाहे वो मनुष्य हो चाहे पशु हो, कोई भी जीव जो जीवित है, जो जिंदा है, हम में से कोई भी मरना नहीं चाहता, कोई भी मृत्यु को प्राप्त नहीं होना चाहता किसी भी स्थिति में। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, ये 4 डिस्क्रिप्शन हमने शास्त्रों में भी बहुत बार देखे हैं और मेरी पिछली वीडियोस में आपको मिल जाएंगे। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, ये 4 सबसे बड़े शत्रु हैं मनुष्य के। जन्म और मृत्यु का मतलब आप समझते ही हैं, और जरा और व्याधि यानी बुढ़ापा और बीमारियां। तो अभी हम मृत्यु की बात कर रहे हैं। तो मृत्यु को कोई प्राप्त नहीं होना चाहता, कोई मरना नहीं चाहता, ना अपने स्वजनों को, ना प्रियजनों को मरता हुआ देखना चाहता है, मगर फिर भी हमें मरना पड़ता है और मरते हुए लोगों को देखना भी पड़ता है। तो जीव की ये फंडामेंटल इच्छा है, ऐसी इच्छा जिससे वो कभी अलग नहीं हो सकता। कोई भी मरना नहीं चाहता। अब कोई बोलेगा सुसाइड कर लेता है, तो सुसाइड करने के लिए भी वो किसी बहुत ही विगत परिस्थिति में पड़ गया था बेचारा, इसलिए उसने सुसाइड की। और जो एक्सप्लोर करने के लिए सुसाइड करता है, तो वो तो मूर्ख ही है, और वो भी क्यों सुसाइड कर रहा है उसका भी अलग कारण है। वो ज्ञान के लिए कर रहा है कि उसको देखना है कि मरने के बाद होता क्या है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। बाकी सुसाइड का और कोई कारण नहीं है। या तो वो दुख से ग्रसित हो गया था इतना ज़्यादा, उसकी मजबूरी थी, वो कहीं फंस गया था बुरी तरह, इसलिए वो सुसाइड कर रहा है। करना नहीं चाहता मगर करनी पड़ रही है, इसीलिए। या तो एक्सप्लोर करने के लिए कि मरने के बाद क्या है, हालांकि वो मरने ही वाला था नेचुरली, मगर फिर भी उसको घाई थी एक्सप्लोर करने की, इसलिए उसने सुसाइड कर ली। तो ये भी उसी के अंडर आया, ये भी ज्ञान एक्सप्लोर करने के अंडर आया। तो आगे हम डिस्कस करेंगे ज्ञान वाली चीज़ को। अभी हम मृत्यु वाले पे थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। कोई भी मरना नहीं चाहता, कोई भी नहीं। ये हमारे सत्य एस्पेक्ट को दिखाता है, यानी सत्य को प्राप्त करने की इच्छा। सत्य यहाँ पे मतलब ट्रूथ नहीं है, मतलब जो बेसिक सच और झूठ वाला झूठ नहीं है। यहाँ पे परम सत्य यानी शाश्वत, इटर्निटी, इटर्नल होना चाहता है जीव, यानी कभी ना मरने की अवस्था को प्राप्त करना चाहता है। ऐसी अवस्था जहाँ उसे मृत्यु का कोई भय ना हो, किसी भी तरह ऐसा जीवन जहाँ पे मृत्यु का कोई डर ना हो किसी से भी। अच्छा, बहुत बार लोग कह देते हैं, यहाँ पे भी एक मिसकॉन्सेप्शन है। यहाँ पे लोग बोलते थे बस अब बहुत हो गया, अब मैं और नहीं जीना चाहता, अब बहुत ऊब गया संसार से, बोर हो गया। तो ऐसे लोग भी 2 कारण से मरते हैं। या तो उनको कोई बीमारी है जिससे वो परेशान है, अगर बीमारी ना हो तो उनके मरने की इच्छा ना है। दूसरा, या तो वो बहुत बूढ़े हो चुके हैं, अब वो खुद के बेसिक फंक्शंस करने में ही समर्थ नहीं है, जो रोज़ की दिनचर्या है उसी का पालन करने में समर्थ नहीं है, इसीलिए वो मरना चाहते हैं। या तो वो बहुत बोर हो गए संसार से, रोज़ रिपीटेड चीज़ें देख देख के बोर हो गए, किसी ने 200 साल जी लिए। तो ये भी बोर होना एक कारण है मृत्यु का। अगर आपको आपका यौवन वापस दे दिया जाए, आपको पावर दे दी जाए और आपको नई नई चीज़ें ला के दे दी जाए, तो आपका भी मन नहीं करेगा मरने के लिए। आप अपना ये मरने का आइडिया विड्रॉ कर लेंगे। तो व्यक्ति मरना नहीं चाहता, वो तो उसके पास कोई ना कोई कारण होता है मरने का, इसलिए वो मरने की ओर जाता है या मजबूर हो जाता है। बाकी मरना सामने से
कोई नहीं चाहता। ये हमारी फंडामेंटल इच्छा है और हमारा अधिकार भी है। भाई कोई बिना वजह क्यों मरे? रैंडमली कोई क्रिएट हो रहा है और उसको मरना पड़ रहा है, वो अलग बात है। बाकी उसका अधिकार है जीवित रहना। ब्रह्मांड क्यों फोर्स कर रहा है उसे मरने के लिए? क्यों, क्या बिगाड़ा है उसने? मैं कहता हूँ कि अगर वो किसी का कुछ ना बिगाड़े तो फिर उसे क्यों मरना पड़ रहा है? क्यों फोर्स किया जा रहा है उसे मरने के लिए? क्या गलती उसकी? तो इसका पीछे कोई ना कोई हमारे कर्म सिद्धांत के कारण है। वो आज का विषय नहीं है, वो पिछली वीडियोस में अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। आज का विषय ये है कि जीव की बाय डिफ़ॉल्ट इच्छा है ना मरना, किसी ना किसी तरह जिंदा रहना। इसीलिए साइंटिस्ट भी उल्टे सीधे प्रयोग कर रहे हैं कि टेलीपोर्ट हो जाए या बॉडी चेंज हो जाए, किसी तरह से इटर्निटी के लिए जीवन हासिल हो जाए, प्राप्त हो जाए। हालांकि वो इसे करने में सक्षम नहीं हो पाएंगे क्योंकि एटम के रूल्स हैं जिससे वो बाधित हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। मगर फिर भी ठीक है, वो कोशिश कर रहे हैं अपनी जगह। तो कंक्लूजन यही है कि कोई भी जीव मरना नहीं चाहता, वो सत्य रहना चाहता है, सत्य को प्राप्त करना चाहता है, हमेशा जिंदा रहना चाहता है। ये एक जीव की फंडामेंटल इच्छा है। दूसरी इच्छा, जीव हर चीज जानना चाहता है, एक्सप्लोर करना चाहता है। आप सोचिए, आप कभी मरने नहीं वाले, तो आप बोर नहीं हो जाएंगे सेम चीज देख देख के? आप सेम घर में रह रहे हैं, सेम एरिया में, सेम स्कूल, सेम ऑफिस जा रहे हैं, तो आप प्रॉबेबली बोर हो जाएंगे। आप एक्सप्लोर करना चाहेंगे। हम थोड़े से जीवन में भी एक्सप्लोर करना चाहते हैं। अलग अलग गाड़ियाँ, बाइक्स चलाकर देखना चाहते हैं, उनके इंटीरियर्स देखना चाहते हैं, अलग अलग कलर्स देखने चाहते हैं, मूवीज़, अलग अलग जगह ट्रैवल करना चाहते हैं। हर चीज़ को हम जानना चाहते हैं। किसी के घर में क्या पॉलिटिक्स चल रही है, वहाँ का प्रेसिडेंट कौन है, उसकी पर्सनल लाइफ कैसी है, और इस मॉल के अंदर क्या है, इसका घर अंदर से कैसा है, एक सेलिब्रिटी का घर कैसा है। हम हर चीज़ को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, हर चीज़ का हिस्सा बनना चाहते हैं। मतलब हमें हर चीज़ को एक्सप्लोर करने की और उसका ज्ञान प्राप्त करने की बाय डिफ़ॉल्ट इच्छा है। ये इच्छा हमसे छीनी नहीं जा सकती। ठीक है, वो इमोरल हो तो हमें नहीं पूरी करनी चाहिए, मगर फिर भी अब इच्छा आ रही है। अब किसी गाड़ी का इंटीरियर देखना, ये तो इमोरल इच्छा नहीं है। किसी का प्रेसिडेंशियल घर देखना या प्रेसिडेंट का ऑफिस देखना, इच्छा होती है कि भाई ये प्रेसिडेंट का या प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस कैसा होगा, ये कहाँ रहते होंगे, इनका बेड कैसा होगा, इनका टेबल कैसा होगा, कुर्सी कैसी होगी, इनका पेन कैसा होगा, इनकी कार कैसी होगी, बुलेट प्रूफ। ये सारी इच्छाएं, सारे डिज़ायर्स ज्ञान प्राप्त करने की, ये हमारे अंदर भी बाय डिफ़ॉल्ट होती है। हमें किसी ना किसी मनुष्य की लाइफ या ऑब्जेक्ट की लाइफ या उसका इंटीरियर एक्सटीरियर देखने की इच्छा होती है। ये ज्ञान की भी जिज्ञासा हम में से कभी ख़त्म नहीं हो सकती। अगर आप सत्य को प्राप्त कर लेते हैं किसी तरह, तो आपको नई नई चीज़ें चाहिए एंजॉय करने के लिए, वरना आप बोर हो जाएंगे और पागल हो जाएंगे सेम चीज़ रिपीट कर करके। हमें खाने पीने में भी हर चीज़ में एक्सप्लोर करने की आदत है। ये हमारा इनफाइनाइट ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा और एस्पेक्ट है। इसे कहते हैं चित्त, यानी पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा। अभी हमने दो एस्पेक्ट कवर किए मनुष्य के डिफॉल्ट, सत और चित्त। अब तीसरा एस्पेक्ट, आप इटर्नली जिंदा भी रह जाएंगे और सारा ज्ञान भी प्राप्त कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपको पावर दे दी कि आप जीवित भी रह सकते हो और आप जहाँ चाहे जा सकते हो, जिस गाड़ी में चाहे बैठ सकते हो, और कुछ भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो, आपके पास कोई लिमिटेशन नहीं है। तो ये दोनों आपको चाहिए किस लिए? क्यों करना है आपको? ये जिंदा क्यों रहना है और सब कुछ एक्सप्लोर क्यों करना है? तो उसका आंसर है हमारा तीसरा एस्पेक्ट, आनंद। सत और चित्त हमें चाहिए आनंद के लिए। ये तीनों मिलाकर ही बनता है सत चित्त आनंद। अगर हमें जिंदा रहने में आनंद नहीं आएगा, हम जिंदा क्यों रहना चाहते हैं? ताकि हमें आनंद आए, हम एक्सप्लोर कर सकें, या चाहे अपने परिवार के साथ रहकर या अकेले रहकर या कैसे भी रहकर, किसी भी शरीर में रहकर, चाहे मेल चाहे फीमेल चाहे पशु, कोई भी शरीर, हम जिंदा रहना चाहते हैं और ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। क्यों? ताकि हमें आनंद आए किसी भी तरह, जिस भी तरह से हमें सबसे बेस्ट क्वालिटी का आनंद आ पाए, हम वही प्राप्त करना चाहते हैं। तो ये हमारी फंडामेंटल इच्छा है। ऐसी इच्छा, ऐसी पोजीशन जिससे हम अलग हो ही नहीं सकते। अब आपको कहा जाए कि आप बनाना जूस नहीं पी सकते लाइफ टाइम,
तो आप कहेंगे हाँ ठीक है चलेगा, मैं उसके बिना कोई मर नहीं जाऊँगा। मगर कोई आपको कहे कि आप पानी नहीं पी सकते, तो वो आपको नहीं चलेगा, क्योंकि पानी एक मनुष्य शरीर की डिफ़ॉल्ट इच्छा है जिसके बिना मनुष्य शरीर नहीं रह सकता। आप कोई भी और लिक्विड पर उतना आपको ना मज़ा आएगा, ना आप हेल्दी रह पाएंगे। आपको पानी चाहिए, मतलब चाहिए। पानी पीना आपका धर्म है, मनुष्य देह का धर्म है पानी पर सर्वाइव करना। और धर्म यानी डिफ़ॉल्ट पोजीशन, ऐसी चीज़ जिससे आपको अलग ना किया जा सके। मनुष्य के शरीर को पानी से अलग नहीं किया जा सकता, इसलिए पानी का मनुष्य के शरीर से बहुत गहरा संबंध है। पानी पीना मनुष्य शरीर का धर्म है, यानी डिफ़ॉल्ट गुण। तो जिस तरह पानी से, अन्न से और सारी फैसिलिटीज से मनुष्य को अलग नहीं किया जा सकता, वैसे ही किसी भी चेतन जीव को सत, चित्त और आनंद, इन तीनों की इच्छा से अलग नहीं किया जा सकता। सबको जिंदा रहने की इच्छा है, सबको ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा है, और सबको इन दोनों का जो फल है आनंद, उसे प्राप्त करने की इच्छा है। सत और चित्त की मदद से आनंद प्राप्त करने की इच्छा है। सत भी हमें इसलिए चाहिए क्योंकि हम जिंदा रहेंगे तो आनंद प्राप्त कर पाएंगे ना। कोई बोले मुझे मरना है, तो भी वो शांति के लिए, अपने आनंद के लिए ही कर रहा है। शांति में उसको आनंद दिख रहा है, इसीलिए वो मरना चाहता है। और सुसाइड भी हम बहुत बार ज्ञान के लिए लोग कर देते हैं। अब वो तो फेनेटिक्स ही होते हैं, बेवकूफ़ी होते हैं जो ऐसा करते हैं, मगर ठीक है, वैरायटी है संसार में। तो कोई एक्सप्लोरेशन के लिए भी, ज्ञान प्राप्त करने के लिए सुसाइड करे कि ये मरने के बाद होता क्या होगा, वो देखने के लिए, तो वो भी हमारे ज्ञान एस्पेक्ट की बात है। मतलब वो अपने आनंद को, यानी वो मरने के बाद क्या होता है ये जानने के बाद उसको जो आनंद मिलेगा, वो उस पर इतना हावी है कि वो मरने को भी तैयार है। तो यानी आनंद के लिए हम दोनों चीज़ करते हैं, सत और चित्त। आनंद के लिए सत और चित्त है, हमारा जो भी कुछ है आनंद के लिए है। सत और चित्त उसके फैसिलिटेटर है और एस्पेक्ट है, बाकी मेन मूल तो आनंद है। आनंद के लिए होता है जो होता है, और हमारा अधिकार भी है आनंद प्राप्त करना। हमसे जो पाप हुए भी हैं तो भाई हमें यहाँ डाल दिया गया, हो गए। अगर आप उसकी सज़ा भी दे दो, ठीक है, एक व्यक्ति ने चोरी कर ली, अब आप उसको 6 महीना जेल भेज दो, अब वो निर्दोष है बाहर आने के बाद, तो अब उसका अधिकार है एक नॉर्मल सिटीजन का जीवन जीने का, सम्मान से जीने का उसका अधिकार है। तो उसी प्रकार हमने भले ही कोई पाप किया हो, मगर उसकी सज़ा भोगने के बाद हमारा भी अधिकार हो जाता है खुश रहने का, हमेशा जीवित रहने का, बाय डिफ़ॉल्ट अधिकार हो जाता है। मगर हमें यहाँ मरना पड़ता है, वो अलग बात है। तो मनुष्य एक्चुअली बेसिकली पूरे जगत में सत, चित्त और आनंद ही ढूंढ रहा है। साइंटिस्ट ढूंढ रहे हैं कि कैसे जिंदा रहे, हॉस्पिटल्स बना रहे हैं ताकि बीमारियों को, मृत्यु को थोड़ा टाला जा सके, व्हील चेयर्स, वेंटिलेटर्स। तो ये सारे चीज़ें जिंदा रहने के लिए की जा रही है कि मृत्यु को थोड़ा टाइम और टाल दें। तो ये सत्य को प्राप्त करने के प्रयास है, हालांकि इम्परफेक्ट है। अब साइंटिस्ट एक्सप्लोर करते रहते हैं कि मार्स पे क्या है, मून पे क्या है, इसके अंदर क्या है, ये 5000 साल पहले क्या हुआ था, ये वो, ये उनका चित्त एस्पेक्ट है, ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा। और आनंद तो आपको पता ही है, किसी भी रूप से हम प्राप्त करते ही रहते हैं, उसी के लिए सारा झंझट है। तो हम संसार में भी सच्चित आनंद ही ढूंढ रहे हैं, हम कुछ और नहीं ढूंढ रहे हैं। हमको खाना खाने में भी जो भी मज़ा आता है वो सच्चित आनंद के ही अंडर आता है। ये 3 ही चीज़ों के अंडर आता है आपकी सारी गतिविधियाँ। आप परिवार के साथ रहना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, आप कुछ भी करना चाहते हैं, ये सब का सब सच्चित आनंद के अंडर आता है। ये क्लासिफिकेशन आपको किसी भी कल्चर में नहीं मिलेगा। मगर धर्म ये है कि सच्चित आनंद को मॉरली प्राप्त करना, किसी और को बिना हानि पहुंचाए। अब सच्चित आनंद को तो हम समझ गए कि मनुष्य सच्चित आनंद ही ढूंढ रहा है संसार में, किसी भी रूप में, चाहे अपनी पत्नी के रूप में, पुत्र के रूप में, गाड़ियों के रूप में, दूसरे ग्रह के रूप में, सच्चित आनंद ही ढूंढ रहा है। अब हम आनंद को थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं कि आनंद में भी हम ढूंढ क्या रहे हैं। तो इसके लिए विष्णु पुराण में क्लासिफिकेशन आता है, षड ऐश्वर्य, जो ईश्वर के षड ऐश्वर्य है, हम बेसिकली उसी को ढूंढ रहे हैं। एक एक करके मैं समझाता हूँ कि हमारी सारी गतिविधियाँ कैसे इन 6 के अंडर आती है। सबसे पहले एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, हम आनंद में 6 चीज़ों को ढूंढ रहे हैं। उसमें सबसे पहले हम लेते हुए चलते हैं सीक्वेंस वाइज, बल, पावर।
अब ये पावर कैसी भी हो सकती है, चाहे ये आध्यात्मिक हो, पॉलिटिकल हो या फिजिकल हो। तो हम क्योंकि इस संसार में है तो हम दो चीज़ों को करेंगे, आध्यात्मिक तो यहाँ पे है नहीं, तो यहाँ पे फिजिकल पावर और पॉलिटिकल पावर की बात करेंगे। बचपन में बहुत सारे बच्चों ने या बड़ों ने भी रेसलिंग देखी है। हम रेसलिंग, कबड्डी, ये सारी चीज़ें देखते हुए चलते हैं। बहुत सारे स्पोर्ट्स हमने देखे हैं। तो वहाँ पर जितने भी फिजिकल स्पोर्ट्स हैं, यानी जो रेसलिंग से रिलेटेड, रेसलिंग टाइप, बॉक्सिंग हो गया, MMA हो गया, या फिर मार्शल आर्ट्स हो गए, तो इन सब में हमें पसंद कौन आता है? जो सबसे बलिष्ठ हो, जो सबसे श्रेष्ठ हो, जो सबसे अधिक ताकतवर हो। चाहे हमारे स्कूल की क्लास में हो, चाहे किसी मूवी का कोई हीरो हो, सेलिब्रिटी हो, हम हमेशा बलिष्ठ लोगों को पसंद करते हैं, जिसमें अधिक बल हो। यहाँ पे हम सिर्फ फिजिकल बल की बात कर रहे हैं। जिसमें अधिक बल हो, जो सामने वाले को डोमिनेट कर पाए, जिसको कोई ना हरा सके, हम ऐसे व्यक्ति को पसंद करते हैं, हम उससे अट्रैक्ट होते हैं और बनने की भी कोशिश करते हैं, नो डाउट, मगर अट्रैक्ट तो होते ही हैं। हम चाहते हैं कि किसी तरह उससे हमारा संबंध बन जाए और हम उससे अट्रैक्ट होते हैं। उसकी तरह बनना भी चाहते हैं बहुत बार, मगर अट्रैक्ट तो होते ही हैं और उससे संबंध स्थापित करना चाहते हैं कि हाँ, एक बलिष्ठ व्यक्ति से मेरा भी संबंध हो। एक बहुत प्रोमिनेंट एग्जाम्पल है, जो अमेरिकन रेसलिंग एंटरटेनमेंट का जो एक शो है या एक कंपनी है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें बहुत लोगों के बहुत से फेवरेट रेसलर्स हुआ करते हैं। अब उसमें हुआ क्या, इंडियंस के लिए स्पेसिफिकली, जब खली ने WWE ज्वाइन किया और उसमें परफॉर्म करना चालू किया, तो बहुत सारे इंडियंस ने रिलेट किया कि हाँ, ये मेरा प्रतिनिधि है और मैं भी भारत से हूँ, ये भी भारत से हैं, हम दोनों भारतीय हैं। तो हर एक भारतीय उनसे कहीं ना कहीं रिलेट करने की कोशिश कर रहा था कि हाँ, ये मेरा प्रतिनिधित्व है। बहुत से लोग उनके पास जाते हैं, उनके साथ फ़ोटो खिंचवाते हैं, उन्हें सोशल मीडिया पर फॉलो करते हैं। तो ये क्या है? बल से अट्रैक्ट होना। और क्योंकि उनसे आपका डायरेक्ट नेशनल कनेक्शन था, वो भी भारत से, आप भी भारत से, तो इसलिए आप उनसे अट्रैक्ट हो गए। वो आपको सड़क पे दिख गए तो आपने उन्हें पीछा किया, सोशल मीडिया पर फॉलो किया और उनकी तरह बनने की कोशिश की। जिम गए बहुत लोग उनको देख देख कर। तो ये हमारा बल से अट्रैक्ट होने की प्रवृत्ति है, बल। मगर खली के साथ प्रॉब्लम क्या है कि वो टेम्पररीली इस संसार में है, उन्हें भी मृत्यु को प्राप्त होना पड़ेगा, बूढ़ा होना पड़ेगा, बीमारियां हो सकती है। तो हम उनसे अट्रैक्टेड है, नो डाउट, मगर उनके बल एस्पेक्ट से अट्रैक्टेड है, वो भी मगर लिमिटेड है, इसलिए पागल नहीं है उनके पीछे। हमें पता है कि वो भी बूढ़े होंगे और एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, तो इसलिए हम उतना अट्रैक्टेड नहीं है। और वो है भी तो हम तो मरने ही वाले हैं। हमें पता है कि हम उनके बल को पूरा टाइम रिलिश नहीं कर पाएंगे, तो इसीलिए हम उनसे पूरा अट्रैक्टेड नहीं है। आगे चलते हैं। जो दूसरे टाइप का बल है, पॉलिटिकल बल। हमें पॉलिटिकल बल समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेताओं की चमचागिरी आम बात है भारत में। आप फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पर 50 तरह की ऐसी पोस्ट देख लेंगे कि नेताजी के आवास पर उनसे शिष्टाचार भेंट करने का अवसर प्राप्त हुआ और वो नेताजी के बगल में हाथ जोड़कर खड़े हैं, अपने कंधे झुकाकर। तो वो यही प्राप्त करना चाहते हैं कि हाँ, नेताजी से मेरी भी थोड़ी पहचान हो जाए और मेरे किसी काम आ जाए, वो कभी मैं फंस जाऊँ तो। लोग पुलिस वालों की चमचागिरी करते हैं ताकि पुलिस वाले उनके कभी काम आ जाए, उन्हें डिस्टर्ब ना करें। तो ये हो गया हमारा पॉलिटिकल और सामाजिक बल प्राप्त करने की इच्छा। अब वो तो हम उस मंत्री से अट्रैक्टेड इसलिए हैं क्योंकि वो मंत्री हमारी रक्षा कर सकता है और हमारा समाज में दबदबा बनने का कारण बनता है कि हाँ, हमारी इस अमुक मंत्री से पहचान है, तो कोई आपसे बेवजह पंगा ना ले, आपसे उंगलबाजी ना करे। आपकी इस अमुक पुलिस स्टेशन में इस अमुक पुलिस वाले से पहचान है, तो कोई आपसे बेवजह ना भिड़े, या फिर कोई फंस गया है तो आप उसे छुड़वा दें। तो ये हर कोई व्यक्ति चाहता है अपनी सेफ्टी और समाज में थोड़ी सी ख्याति प्राप्त करना। तो ये हमारा दोनों बल हमने कवर किए, पॉलिटिकल और फिजिकल। हम इससे पूरा जीवन अट्रैक्टेड रहते हैं। लोग पूरा जीवन निकाल देते हैं जिम जाने में और नेताओं की, पुलिस वालों की चमचागिरी करने में, जस्ट बिकॉज वो पॉलिटिकली या फिर फिजिकली बलिष्ठ है। तो हमें पता है ये होता है, तो हम बल से अट्रैक्टेड हैं। बल से हम पूरी तरह अट्रैक्टेड है, पावर से, चाहे वो पॉलिटिकल हो चाहे फिजिकल हो। ये कवर हो गया हमारा बल एस्पेक्ट। अब दूसरा चलते हैं, बहुत ही कॉमन, धन। अब जो धन है ये भी 2-3 प्रकार का हो सकता है, मगर आप डायरेक्ट
जो धन से मतलब लेते हैं वो भी आप ले सकते हैं। यानी पैसा तो हो ही गया, यहाँ पे संपत्ति हो ही गया, सांसारिक संपत्ति। आप उनसे अट्रैक्ट होते हैं, उनसे संबंध बनाने की कोशिश करते हैं जिसके पास बहुत अधिक धन संपत्ति है। इसमें कोई शॉकिंग चीज़ नहीं है। चाहे वो आपके रिश्तेदार हो, चाहे मित्र हो, आप उनकी चमचागिरी करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आपको वहाँ पे आपको 2 से 3 चीज़ें दिख जाती है। आपको धन और धन से आने वाला बल भी दिखता है, तो आप उनसे बाय डिफ़ॉल्ट अट्रैक्ट होते ही हैं, ताकि आपको भी कभी ये काम आ जाए, या फिर आपकी बस आपके रिश्तेदारों में, आपके बंधुओं के बीच में ख्याति हो जाए कि हाँ भाई, इसके भी अमीरों से, रईसों से संबंध है। तो उस वजह से आप चमचागिरी करते हैं और ख़ुद भी पैसा प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं कि हाँ, इनके साथ रहूँगा तो मैं भी पैसे कमा पाऊँगा। तो धन प्राप्त करने की इच्छा बाय डिफ़ॉल्ट है जीव की। आनंद में वो धन को भी देखता है। बहुत लोगों के लिए धन का मतलब ये भी है कि वो प्रेम धन देखते हैं, यानी बस वो इतना चाहते हैं और कि पैसा उनके प्रेम संबंध के बीच में ना आए, इसीलिए वो पैसे से अट्रैक्टेड हैं। उनको किसी से विवाह करना है, मगर पैसा उनके बीच में आ रहा है क्योंकि वो वेल सेटल्ड नहीं है और वो एन्जॉय भी नहीं कर पाएंगे अपने पार्टनर के साथ बिना पैसे के। चाहे वो कहीं जाना हो, कुछ खाना हो, या कोई भी फंक्शन अरेंज करना हो, या कुछ भी हो, वो बिना धन के नहीं होगा इस संसार में। तो धन से इसीलिए भी अट्रैक्टेड है क्योंकि आपको प्रेम धन चाहिए किसी का, क्योंकि बिना वेल्थ के आप प्रेम धन को भी एंजॉय नहीं कर पाएंगे। आपको वो एंजॉय करने के लिए भी धन चाहिए। तो बाय डिफ़ॉल्ट व्यक्ति धन से अट्रैक्टेड है। हाँ, अगर धन भी रिलेटिव है, बहुत बार ख़त्म हो जाता है लोगों के पास। हमने देखा है बहुत बड़े बिलियनर्स को गिरते हुए, कर्जे में पड़ते हुए, देश से भागते हुए। मिडिल क्लास के साथ तो ये आम बात है ही। तो धन कम ज़्यादा भी होता है, ख़त्म भी हो सकता है। और वैसे भी आपको तो कोई देने नहीं वाला। आप किसी सेलिब्रिटी की या अपने रिश्तेदार की कितनी भी चमचागिरी करें, वो अपनी सारी संपत्ति आपके नाम तो करने भी नहीं वाले। तो आप उनसे अट्रैक्टेड है अपने फ़ायदे के लिए, आपको पता है, मगर फिर भी आप उनके पीछे पागल नहीं है, क्योंकि आपको पता है वो आपको सब कुछ नहीं देने वाले। आप बस अपने थोड़े से फ़ायदे के लिए और आपका कनेक्शन बना रहे, इसलिए उनकी चमचागिरी करते हैं, उनसे संबंध बनाने की कोशिश करते हैं। बाकी कितना मिलने वाला है वो आपको ही पता है। तो अल्टीमेटली सेकंड चीज़, धन प्राप्त करना, और धन से आने वाला बल भी मिलता ही है। तीसरी चीज़, यश। अब ये भी इन दोनों पे डिपेंडेंट है अगर आप देखेंगे तो। यश यानी फेम, फेमस होना। हर कोई चाहता है फेमस होना और इंटरव्यूज़ देना, या बहुत सारे मैसेजेस हैंडल करना, या बेसिकली आप फेम का मतलब समझते हैं। तो फेम आता है धन से और बल से। अगर आपके पास फेम है, अच्छे वाले फेम की, परवर्टेड फेम की बात नहीं कर रहा कि आप बदनाम हो जाए, कोई भी बदनाम होना नहीं चाहता। अगर आपके पास आप कोई नेता हैं या बहुत बड़े व्यापारी हैं, तो आपके पास धन, बल और यश तो आना ही है। व्यापार है तो आपका व्यापारी कम्युनिटी में नेशनल, इंटरनेशनल लेवल के आप व्यापारी हैं, फॉर्च्यून 500 कंपनीज़ में आपकी कंपनी का नाम आता है, या फिर आप नेशनल लेवल के या स्टेट लेवल के मंत्री हैं, तो आपके पास बल भी है, धन भी है और यश भी है। तो ये तीनों आप प्राप्त करना चाहते हैं। और अगर आपके कोई पहचान में किसी के पास ये है, तो आप उनसे संबंध बनाना चाहते हैं, उनकी चमचागिरी करके या कैसे भी। तो यश भी आपको चाहिए बाय डिफ़ॉल्ट। व्यक्ति यश के पीछे भी पागल है, उसी के चक्कर में वो भाग दौड़ भी करता है, चमचागिरी भी करता है। तो यश भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो धन और बल को सपोर्ट करता है। आगे, सौंदर्य। अब ये थोड़ा सा अलग है इन सब से मगर है इसी का पार्ट। सौंदर्य भी है इंटरलिंक्ड। आप सौंदर्य से आप सिर्फ मनुष्य का सौंदर्य समझ रहे हैं तो वो आपकी गलती होगी। मनुष्यों पर भी वो अप्लाई होता है। आप किसी भी सेलिब्रिटी से क्यों अट्रैक्ट होते हैं? उनका सौंदर्य देखकर। आपके वो धन, बल तो है ही और यश तो है ही, मगर जो मूल कारण होता है आपका, उनका सौंदर्य। बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ का सौंदर्य आपको पसंद होता है, और सौंदर्य सिर्फ मनुष्यों तक सीमित नहीं है। हम सौंदर्य के बेसिस पर ही विवाह भी करते हैं। हम विवाह का वेन्यू भी सौंदर्य के बेसिस पर चुनते हैं कि हाँ, ये वेन्यू ज़्यादा सुंदर है, ये गाड़ी ज़्यादा सुंदर है, इसका इंटीरियर सुंदर है, इसका एक्सटीरियर सुंदर है, ये बाइक सुंदर है, ये कपड़े सुंदर है, ये मोबाइल सुंदर है, ये लैपटॉप सुंदर है, ये घर सुंदर है। हम हर चीज़ सौंदर्य के हिसाब से ही देखते हैं।
आप सौंदर्य रिलेटिव हो सकता है, सौंदर्य रिलेटिव होता है। किसी को कोई गाड़ी पसंद है, किसी को कोई सेलिब्रिटी पसंद है, किसी को कोई घर पसंद है, किसी को बंगलोज पसंद है, किसी को अपार्टमेंट पसंद है, किसी को विला पसंद है। तो सौंदर्य रिलेटिव हो सकता है, मगर चाहिए सबको सौंदर्य ही। सौंदर्य से ही आपको यश मिलता है। सौंदर्य के दम पर सेलिब्रिटीज पैसे कमाते हैं, गाड़ियों और बाइक्स की कंपनीज भी पैसे कमाती हैं उनको बेच बेच कर, और बिल्डर्स भी पैसे कमाते हैं घर बेचकर। सौंदर्य के बेसिस पर हम हर चीज चूज करते हैं। सुंदर तो दिखना ही चाहिए। तो सौंदर्य वाला एस्पेक्ट भी एक जीव के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप देखेंगे तो ये सारे इंटरलिंक्ड है, कोई एक भी नहीं होगा तो आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। अगला वाला तो कॉमन है, हम पहले ही कवर कर चुके हैं, ज्ञान। वो हम हमारे चित्त एस्पेक्ट में कवर कर चुके हैं। हर चीज़ जानने की इच्छा, जिज्ञासा करने की इच्छा कि इस गाड़ी के अंदर का इंटीरियर कैसा है, इस सेलिब्रिटी का घर कैसा है, ये कैसा है, वो कैसा है। तो हर चीज़ जानने की इच्छा, ये जिज्ञासा रहती है। हम पूरी नहीं कर पाते इसलिए हम उसे छोड़ देते हैं, हाँ ठीक है ना, हमको क्या करना है, मैं मेरे घर खुश। तो ये हो गई टालने की बात और कमज़ोरी की बात कि हम नहीं कर पा रहे तो छोड़ के बैठ गए। मगर हमें चाहिए बाय डिफ़ॉल्ट, हर चीज़ एक्सप्लोर करने की इच्छा है हमारी। हम पृथ्वी पूरे घूम लेंगे तो हमको मार्स चाहिए, मार्स घूम लेंगे तो जुपिटर चाहिए, जुपिटर घूम लेंगे तो बाकी के प्लैनेट्स और फिर सन और मून चाहिए, फिर सोलर सिस्टम के बाहर भी जाना है, फिर ब्रह्मांड के भी बाहर जाना है। जिज्ञासा कभी ख़त्म नहीं होती, कभी ख़त्म नहीं होती। तो ज्ञान वाले एस्पेक्ट को भी हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ज्ञान रखने की इच्छा है, जो कि मैं चित्त में ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। अब लास्ट है वैराग्य। वैराग्य यानी ऐसी इच्छा, ऐसी क्वालिटी जो सब कुछ होने के बाद भी हम उसे छोड़ने की शक्ति रखें। ये पिछले 5 ऐश्वर्य है हमारे पास, मगर फिर भी हम उसे छोड़ने की शक्ति रखें, उससे आसक्त ना हो, तो वो हमें और भी अट्रैक्ट करती है। सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट तो हमें यही करता है कि भाई इतना सब कुछ है अच्छी खासी क्वांटिटी में, फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ऐसे व्यक्ति से लोग और ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। बहुत स्वार्थी और मूर्ख लोग उसे पागल कहेंगे, मगर जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो ऐसे व्यक्ति से अट्रैक्ट होंगे, जो वैरागी हो, जो शोक ना करता हो, जो आसक्त ना हो। भारत में कल्चर है सन्यासियों का, अभी उतने ऑथेंटिक सन्यासी अवेलेबल नहीं है, वो अलग बात है, मगर भारतीय अट्रैक्टेड है सन्यासियों से, उनके वैराग्य की वजह से, उनकी तपस्या की वजह से। अभी भारत की गद्दी पर भी लोग वैरागियों को देखना चाहते हैं, क्योंकि एक वैरागी ही उचित रीति से शासन कर पाता है, क्योंकि वो अपने घर का स्पेसिफिक कोई घर नहीं है उसका जिसका उसे पोषण करना है, उसे अपने बेटे को सेट नहीं करना है कि वो अपने बेटे को मंत्री बना दे। इसीलिए भारत वैरागियों को चूज़ कर रहा है, क्योंकि ऊंचे पद पर बैठने से धन भी प्राप्त होता है, बल भी प्राप्त होता है, यश भी प्राप्त होता है, और इतना भाई फैसिलिटीज़ है, सौंदर्य है, तो मेकअप भी प्राप्त हो जाता है, सौंदर्य भी मिल जाता है, और ज्ञान तो रहता ही है, अलग अलग जगह जाते रहते हैं। तो ये सब होने के बावजूद भी वो वैरागी है, उसे कोई इच्छा नहीं है ये भोगने की, वो सिर्फ सेवा करने आया है। तो ये वैराग्य इन 5 से भी ऊंचा है। जो बुद्धिमान है, जो हम्बल है, वो वैराग्य की कीमत को समझते हैं। बाकी प्रपंची और मूर्ख लोग तो इसे बेवकूफ़ी समझते हैं, तो उन्हें हम कंसिडर नहीं करेंगे। वैराग्य बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। ये सब होने के बाद भी उसे त्याग देना, उसकी इच्छा ना करना, ये बहुत बड़ी बात है। हम किसी भी तपस्वी से इसीलिए अट्रैक्ट होते हैं कि ये बाबा जी, ये साधु बहुत बड़े तपस्वी हैं, ये इतने साल से इसी मुद्रा में बैठे हैं, इन्होंने इतने साल से ये नहीं किया, ये बचपन से ऐसे हैं, ये वैसे हैं, ये इनके पास इतनी मेमोरी है, ये इनका मेमोरी बहुत शार्प है। हम सिर्फ उनके बाकी 5 से नहीं, ये छठा अगर किसी में हो तो हम उससे और भी ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं। वैराग्य बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जो बुद्धिमानों को और हम्बल लोगों को अट्रैक्ट करता है। अब ये सारी 6 क्वालिटीज़ और जो बेसिक 3 थी, सच, चित और आनंद, ये 6 क्वालिटीज़ हमने देखी। अब संसार में आप देखेंगे तो आपकी सारी गतिविधियों में आप इन 9 चीज़ों को ही ढूंढ रहे हैं, सच, चित और आनंद, और इन 6 एट्रीब्यूट्स को, इन 6 ऐश्वर्यों को आप देखेंगे। आप चाहे आपकी बीवी के रूप में, पुत्र के रूप में, पत्नी के रूप में, माता के रूप में, आप किसी भी रूप में इन 6 चीज़ों को ही ढूंढ रहे हैं। एक माता में भी आप वैराग्य देख पाते हैं प्रेम के रूप में, कि वो अपनी चिंता नहीं कर रही है, वो जग रही है और आपकी सेवा कर रही है। एक पिता में आप वैराग्य देख सकते हैं
एक पुत्र में आप वैराग्य देख सकते हैं, एक नेता में आप वैराग्य देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको दिख जाएगी, इसी के पीछे आप भाग रहे हैं। और इन्हीं के पीछे ये हो गए आनंद के 6 क्लासिफिकेशन। आप इन्हीं सब चीज़ों को पूरी की पूरी क्वांटिटी में हमेशा के लिए रखना चाहते हैं अपने पास, जो कि है सत्य, सत, चित और आनंद। इन तीनों को आप प्राप्त करना चाहते हैं पूरी क्वांटिटी में, अनलिमिटेड समय के लिए, मगर ये संसार में आपको नहीं मिलता। क्योंकि संसार में जिस वस्तु को आप देख रहे हैं उसे भी ख़त्म होना पड़ेगा, जिस मनुष्य को देख रहे हैं उसे भी ख़त्म होना पड़ेगा, और आपको भी ख़त्म होना पड़ेगा। तो इसीलिए हम पूरी तरह से रिलाई नहीं कर सकते किसी पर, क्योंकि हमारे खुद के पास नहीं है वो शरीर। हम जिस चीज़ का भोग करना चाहते हैं, जब हम खुद ही नहीं रहने वाले, तो उस चीज़ से हम क्या एक्सपेक्ट करें कि वो हमेशा रहेगी। और वो रह भी जाए तो फ़ायदा क्या उस चीज़ का? मैं तो रहने नहीं वाला, मैं तो 80-90 साल में निकल जाऊँगा। तो फिर क्या फ़ायदा उस चीज़ का होने का भी। मनुष्य इन्हीं चीज़ों को प्राप्त करना चाह रहा है। अब बात आती है कि ये जो विविड डिस्क्रिप्शन था, ये आपको किसी कल्ट में, किसी भी रिलीजन में आपको नहीं मिलेगा। वहाँ पे आपको सिर्फ स्वर्ग का लालच दिया जाएगा। मगर जो सनातन धर्म है, यहाँ पे सनातन धर्म का अर्थ ही यही है। सनातन यानी जो कभी नहीं शुरू होगा, कभी नहीं जिसका अंत होगा, और धर्म यानी डिफ़ॉल्ट ड्यूटी, ऐसी इच्छा जिससे आपको अलग ना किया जा सके। तो मनुष्य का सनातन धर्म ही यही है कि धर्मयुक्त, मॉरली, एकदम धर्मयुक्त रीति से सत, चित, आनंद को प्राप्त करना। सत, चित, आनंद को प्राप्त करने की सिस्टमैटिक विधि ही, मॉरली जस्टिफाइड विधि का ही नाम है सनातन धर्म। धर्म है हमारा सच्चिद आनंद को प्राप्त करना, मगर जिस विधि से उसको प्राप्त करना चाहिए उसे हम सनातन धर्म कहते हैं। जिस तरीके से, जिस मोरालिटी के साथ उसे प्राप्त करना चाहिए, उसे हम कहते हैं सनातन धर्म। अब वो क्यों है, कैसे है, वो बात की बात है, वो डिबेटेबल है और वो अलग डिस्कशन है। मगर हम ढूंढ यही रहे हैं, सत, चित और आनंद। आनंद मैंने आपको समझा दिया 6 क्लासिफिकेशंस में। हम इसी चीज़ को ढूंढ रहे हैं। इस चीज़ को फॉर्मली प्राप्त करने की विधि का नाम है सनातन धर्म। इसी को प्राप्त करवाने के लिए पूरी की पूरी मल्टीपल गुरु परंपराएं हैं, इतने सारे शास्त्र हैं, इतने सारे आचार्य हैं। ये विविड डिस्क्रिप्शन साइंस का आपको कहीं और नहीं मिलेगा। अब लास्ट एस्पेक्ट खत्म करने से पहले, सच्चित आनंद को प्राप्त करने का अर्थ क्या है? क्या आप अमर हो जाएंगे या ऐसा कुछ है? तो हाँ, अमर तो हो ही जाएंगे, मगर सच्चित आनंद यहाँ पे ईश्वर से है सनातन धर्म में। यानी विष्णु पुराण का ये श्लोक है जो मैंने आपको षड ऐश्वर्य बताया, ये विष्णु पुराण में आता है कि ये 6 ऐश्वर्य जिसके पास पूर्ण क्वांटिटी में हो हमेशा के लिए, उसी को हम ईश्वर कहेंगे। और वो ही हर एक जीव को संतुष्ट करने में सक्षम है। यानी जीव को ये जो 6 चीज़ चाहिए, ज्ञान, बल, वैराग्य, सौंदर्य और धन, ये सारी चीज़ें जो मैंने चीज़ें गिनाई, ये जिसके पास पूर्ण क्वांटिटी में हो हमेशा के लिए, यानी कभी ना ख़त्म होने वाली हो और कभी हमेशा के लिए रहे, ऐसा ही व्यक्ति ईश्वर कहलाने के लायक है। और ऐसा ही ईश्वर हर एक जीव को संतुष्ट कर सकता है। जीव की संतुष्टि और कहीं भी नहीं है, ऐसे ईश्वर के अलावा किसी के पास इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है सिवाय ईश्वर के। और ये एट्रीब्यूट भगवान विष्णु को दिए गए हैं केवल। इस पे अलग डिबेट होती है कि सच्चिदानंद जीव ही हो जाता है, ईश्वर का कोई रोल नहीं है इसमें, जीव ही ईश्वर बन जाता है। वो अलग टॉपिक है, हम उसको आज नहीं छेड़ेंगे, उसका खंडन हम अगले वीडियो में करेंगे। मगर एज ऑफ नाउ हमें ये कंक्लूड करना चाहिए कि सच्चित आनंद को प्राप्त करने की ही सारी दौड़ है, और इसे प्राप्त करने का सिस्टमैटिक वे है सनातन धर्म। हमारा सब्जेक्ट मैटर वही है, हमारा गोल वही है। हम बचपन से उसी की तैयारी करते हैं इस कल्चर में। अभी नहीं कर पा रहे हैं वो अलग बात है, मगर हम बचपन से तैयारी इसी की करते हैं, सच्चित आनंद की प्राप्ति। इसी को प्राप्त करने के लिए अलग अलग संप्रदाय बने हैं। तो मेरा ओपिनियन, और जिस संप्रदाय की फ़िलॉसफी का पालन मैं करता हूँ और जो मेजॉरिटी है सनातन धर्म में, उसका क्लियर ओपिनियन ये है कि भगवान विष्णु इन सारे एट्रीब्यूट्स के होल्डर हैं, और उनकी सेवा करना, उनको परमानेंटली प्राप्त करना ही जीव के लिए परम संतुष्टि का कारण है। जीव परम संतुष्ट होगा भगवान विष्णु की सेवा करके, तभी उसे सच्चिदानंद की प्राप्ति होगी। क्योंकि भगवान विष्णु इटर्नल है,
तो उनके साथ रहेंगे तो हम भी इटर्नल हो पाएंगे, उनसे विमुख रहेंगे, उनसे अलग रहेंगे तो हमें मरना पड़ेगा बार बार। उनसे अलग क्यों हुए, कब हुए और वापस कैसे जाना है, उसकी सिस्टमैटिक विधि अवेलेबल है। भगवत गीता में उसके विशेष डिस्क्रिप्शन आते हैं कि हम क्यों अलग हुए, कैसे हमें प्राप्त करना है और कौन से तरीके हैं उन्हें प्राप्त करने के। तो ये सारी राजसिक एक्टिविटीज़ हम छोड़ दे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि अल्टीमेटली हम चाह यही रहे हैं, सार यही है, सच्चिदानंद। मार्स पे जाके भी आप करेंगे क्या, फिर आपको जुपिटर भी जाने की इच्छा होगी। तो इससे अच्छा यही रह के हम ये फिगर आउट कर ले कि भाई परमानेंट लाइफ कैसे प्राप्त की जाए, कोई पॉसिबल है भी कि नहीं कोई तरीका, हम उस पर विचार करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये जो लॉजिक और ये पावर है फिलॉसफी की, ये साइंस में ये पावर नहीं है, वो कभी भी सार नहीं पकड़ती, वो लकीर के फ़कीर बने रहते हैं। वो हमेशा इस पर अटके रहेंगे कि हाँ वहाँ पे क्या है, वहाँ पे ये पत्थर है, वहाँ पे पानी मिला, यहाँ पे घास मिली, वो इसी में अटके रहेंगे। वो सार कभी ग्रहण नहीं कर पाएंगे। मगर बुद्धिमान व्यक्ति सार ग्रहण कर रहा है। और आप मेरे चैनल पर आए हैं, मेरी वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं ये कंक्लूड करता हूँ, ये एज्यूम करता हूँ कि आप बुद्धिमान हैं और आप सार पकड़ने आए हैं। तो सार को पकड़ कर चले, सच्चिदानंदमयी भगवान विष्णु की प्राप्ति की विधि में लगें, खुद को एंगेज करें। हरे कृष्णा।